हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश कुमार आप लोग को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपेश कुमार में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नए चैप्टर के साथ आया हूं आप लोगों के बीच। क्लास 8 का 8 नंबर चैप्टर है मेजर फॉर मेजर। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मेजर का मतलब होता है मापना, ठीक है। और इसमें चैप्टर शुरुआत करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अच्छा होगा कि आप लोग इसे एक कॉपी में लिख करके नोट करेंगे और उसको याद भी करेंगे। और जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग रहेंगे मैं उसके बारे में हिंदी भी बताते चलूँगा। तो आप वीडियो पॉज करके यानी रोक करके उसको कॉपी में नोट करना है और याद करना है। और देखिए, इम्पोर्टेंस इस बात का है कि इंग्लिश हर जगह आपको यूज आएगा। जब तक आपको वर्ड मीनिंग मजबूत नहीं रहेगा, पूरा चैप्टर कोई भी चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे। चैप्टर अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस वर्ड मीनिंग जानते हैं तो उस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए बात करते हैं पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? संरक्षण। पैट्रोनेज संरक्षण होता है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड यानी बहुत ज़्यादा तेज होना, ठीक है। हाईली इंटेलिजेंट, ये जो हाईली लिखा है ये एडवर्ब है और इंटेलिजेंट एक गुण बताने का कार्य कर रहा है। तो ये जो इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव है और ये जो ये हाईली है एडवर्ब है। आपको बता दूं कि एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, यानी विशेषण का विशेषता बताएगा। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर बनाना। जैसे खास करके कोई जब मिट्टी का बनाता है चाहे पत्थर काट करके बनाता है तो पोर्ट्रेट मूर्ति चित्रकार होता है। मैजेस्टिक या फिर पेंट भी कर सकते हैं। मैजेस्टिक का मतलब होता है ऐसे तो जादूगर होता है, लेकिन इस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि मैजेस्टिक का मतलब प्रभावशाली, वैभवशाली, यानी जिसका बहुत नाम हो, प्रसिद्ध हो, है ना, बहुत अपने आप में क्वालिटी रखता हो। प्रोमिनेंट मतलब होता है विख्यात, फेमस। प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस, विख्यात। ओवरवेलमेड का मतलब अभिभूत होना, अभिभूत होकर। ओवरवेलमेड का मतलब क्या होता है? अभिभूत होना। इम्पल्स मतलब होता है आवेग। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? आवेग। इम्पल्स जैसे कि हम कहें कि किसी को बोले और तुरंत अचानक कोई काम आवेश में आके करने लगे, है ना, तो इम्पल्स मतलब आवेग होता है। अचानक कुछ करने की इच्छा या प्रवृत्ति होना इम्पल्स कहलाता है। स्पार ऑफ जीनियस इम्पल्स डू समथिंग सडनली विथआउट केयरिंग फॉर इट रिजल्ट। परिणाम जाने के बिना ही कुछ करना, है ना। तो पावर ऑफ जेनरस इम्पल्स ये क्या होता है? परिणाम जाने बिना कुछ करना, है ना। रिवार्ड, आप इस चीज़ को बार बार आप सुनते रहते हैं, अवार्ड और रिवार्ड में क्या अंतर है ना। तो रिवार्ड का मतलब क्या होता है? पुरस्कार होता है। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? पुरस्कार। थ्रोन इनटू द डिस्कवर, अस्त व्यस्त हो जाना। देखिए, डिसऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है सुव्यवस्थित ढंग से, है ना, लेकिन उसी में आगे जब हम डिस लगा देते हैं तो डिस का मतलब होता है उसका उल्टा। तो डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त हो जाना। हास्टली डिसीजन मतलब होता है शीघ्र से, जल्दीबाजी में मतलब कोई डिसीजन लेना, हास्टली डिसीजन, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, लेकिन इस चैप्टर में राजा की चर्चा है तो हम शासन भी सही यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर।
एश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। एश्योर मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं कि मैं आपको प्रतिदिन आपको एक वीडियो दूंगा, है ना, यूट्यूब पर वीडियो दूंगा, तो ये आपको मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि ये वो डेली वीडियो देंगे। तो उसी प्रकार से होता है विश्वास दिलाना, वादा दिलाना, वचन देना, है ना। तो एश्योर मतलब क्या होता है? विश्वास देना, है ना, वादा देना, वचन देना। अफेयर मतलब राजकाज। अफेयर मतलब क्या होता है? राजकाज। अफेयर मतलब राजकाज। इनेप्ट मतलब होता है अकुशल। एक होता है एडप्ट, है ना, उसमें होता है कुशल। इनेप्ट मतलब होता है अकुशल। अकुशल का मतलब जिसके पास कोई स्किल नहीं है। फर्स्ट मोर्सल, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड फूड पुट इन द माउथ ऑफ इट, है ना। पहला कोर, है ना, हम लोग जो बात करते हैं, जो फर्स्ट बार जब हम खाना शुरू करते हैं उसको पहला कोर कहते हैं। फर्स्ट मोर्सल इंग्लिश में बोलते हैं। हॉरिबल मतलब भयावह होता है, या फिर हॉरिबल मतलब हो सकता है बहुत ख़राब, घटिया, है ना, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग होता है हॉरिबल मतलब डरावना। हॉरिबल का मतलब डरावना, ठीक है। इस चैप्टर में देखिए इंग्लिश का मीनिंग जो होता है सेंस के अनुसार बदलते रहता है। जैसे इस कहानी के बारे में पढ़िएगा आप तो लगेगा कि हॉरिबल का अर्थ होगा बहुत ख़राब, अप्रिय, यानी जिसको आपको अच्छा ना लगे हॉरिबल भी बोल सकते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस, यानी क्षमा कर देना। फॉरगिव मतलब क्या होता है? क्षमा करना। NESS लग गया, इसकी मतलब क्या बता रहा है? उसका विशेषता हो गया। तो फॉरगिव आपको जो मीनिंग है एक्चुअली यहीं तक होता है, फॉरगिव होता है। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। एम्बैरेसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी। एम्बैरेसमेंट का मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी। कॉटरेज मतलब होता है विनीत। पोलाइटली रूप से किसी को जब आप विनती करते हैं तो कॉटरेज बोल सकते हैं। एवाकवर्ड बोलते हैं, एक्वर्ड। इसको एवाकवर्ड नहीं पढ़ना है, एक्वर्ड पढ़ना है ना, जिसमें होता है अनकंफर्टेबल, जिसको आपको बेढंगा भी बोल सकते हैं। एक्वर्ड मतलब बेढंगा भी होता है, भद्दा, अशोभनीय, अप्रिय, अनकंफर्टेबल। तो ये तो आपका वर्ड मीनिंग था, जो कि आप इसको कॉपी में लिख करके याद करेंगे। अब आते हैं चैप्टर पर। देखिए ये जो है जैसा कि फिगर दिख रहा है, ऐसा तो लगता है कि आपको एक कोई किंग का स्टोरी है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग ही होगा। आइए साथ मिलकर के हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि कृष्णा देव राय was known for his patronage of poets and scholars. कृष्णदेव राय was known मतलब होता है नो का V3 दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है नो का ये V3 है, known for his patronage of poet and scholar। वो अपने उनके दरबार में जो भी पोएट्स रहते थे या विद्वान रहते थे, है ना, उसके लिए वो जाने जाते थे, है ना। ही वाज द इक्वली फाउंड ऑफ लाइन आर्ट्स, यानी उसमें जो बहुत सारे उसमें आर्ट्स के कलाकार थे, है ना, बहुत अच्छे। फाइन मतलब अच्छा कलाकार था। वंस ही केम, कम का यहाँ V2 है, केम टू नो। वंस एक बार, वंस मतलब एक बार, ठीक है। ही केम टू नो, वह जानना चाहते थे। अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, कि बताओ इस दरबार में इतना सारा आदमी है तो कोई इसमें से सबसे तेज ब्रिलियंट कौन सा है? नेम्ड राज वर्मा,
राजा वर्मा, है ना। अब नाम आ गया क्या चीज़, राजा राज वर्मा, राजा राज वर्मा, ठीक है। इनवाइटेड राजा वर्मा टू कोर्ट, उनकी दरबार, यहाँ कोर्ट मतलब वहाँ सजा उजा देने वाला नहीं है, बल्कि क्या है कि दरबार यहाँ कोर्ट मतलब होगा। एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट, यानी उसको एक तस्वीर बनाने के लिए पूछा, है ना। आस्क्ड मने कहा या फिर पूछा, आस्क मने पूछना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपको जहाँ वर्ड मीनिंग ज़रूरत लगे तो उसको कॉपी लेकर के रखिए, उस वर्ड मीनिंग को नोट करें, है ना। क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप वीडियो को रोकिएगा और उसके बाद लिख सकते हैं। मैं हर वर्ड मीनिंग को से बोलूँगा, ठीक है। द किंग वाज वेरी प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट, द किंग वाज वेरी प्लीज्ड, बहुत सारा जो उसको क्या किया, प्लीज़ मतलब मनाना, है ना। द किंग वाज वेरी प्लीज, सॉरी यहाँ मिलाना नहीं बल्कि क्या होगा, खुशी हुआ, विथ द आर्टिस्ट यानी उस कलाकार से। कौन कलाकार से, राज वर्मा से। व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी, यानी जब उसका तस्वीर बन कर के रेडी हो गया। इन द पोर्ट्रेट, तस्वीर में, है ना, राजा का फ़ोटो बना करके तस्वीर में दे दिया, पेश कर दिया। द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग, है ना। मैजेस्टिक मतलब होता है शानदार, और हैंडसम किंग उसमें राजा बहुत ही सुंदर लग रहा था, है ना। सीम टू हैव केम ए लिव विथ इन द फेम, है ना, जैसा कि लगता है कि फ़ोटो से अब उन्हें तब बाहर निकल के आ जाए, इतना जीवित फ़ोटो लग रहा था, इतना अच्छा फ़ोटो लग रहा था। अब देखिए क्या होता है आगे। ए पार्ट ऑफ हिज पोर्ट्रेट राज वर्मा ड्रा इमेज, यानी उसका एक भाग, ए पार्ट ऑफ हिज पोर्ट्रेट राज वर्मा ड्रा इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर ऑफ पुरान्स, है ना। एक फेमस कैरेक्टर का इमेज भी उसने क्या किया था, ड्रा किया था। ऑफ मेन एंड वोमेन, एक आदमी और उसमें क्या था, औरत। एंड सो ऑन, और ऐसा ही कई तस्वीर वो बनाया था। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल, और वह जो उसके पास स्किल था उसके लिए वो काफ़ी वेल नोन था, यानी बहुत ज़्यादा उसको जानकार मतलब समझते थे, है ना। जैसे कि कोई बढ़िया, है ना, पढ़ने में तेज़ रहता है तो सब लोग उसको जानते हैं कि हाँ भाई पढ़ने में बहुत तेज़ है, वेल नोन है, अच्छी तरीक़ा से खूब मेहनत करता है। ओवर वेल मेड बाय द जॉय, है ना, वो खुशी से पूरा खुश थे, है ना। कृष्णा, है ना, कृष्ण देव राय, सॉरी कृष्ण देव राय लिखा हो, ठीक है। कॉल्ड द आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट को बुलाया, है ना। एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, उसने सिर्फ कुछ बोला नहीं कि तुम क्या बनाओ, सिर्फ पूछा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं, आप सोचो आपको बोल दिया जाए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ये कोई फिगर बनेगा? आप बताइएगा तब ना कुछ फिगर बनेगा कि आपको सैड में बनाना है कि खुशी वाला बनाना है ना। बहन राज वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, राज वर्मा कोई उत्तर नहीं दिया, किसको, राजा को। ऑन द स्पार ऑफ जेनरस इम्पल्स, इसमें आवेग को दिखाते हुए रिवार्डेड हिम विथ द चीफ मिनिस्टर, है ना, कहा कि रिवार्डेड हिम यानी उसको पुरस्कृत किया जाएगा विथ द चीफ मिनिस्टरशिप, यानी
कोई ऐसा भी बता दे मिनिस्टरशिप जो होगा, जो मुख्यशिप है, उसको भी रिवार्ड किया जाएगा कि हम क्या चाह रहे हैं। थ्रू राज वर्मा वाज ए गुड मैन, है ना, यानी एक राज वर्मा जो है गुड अच्छा आदमी का परिचय दिया, है ना। एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट्सएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन या शासन। उसको कोई तरह का इस सब के बारे में जानकारी नहीं था। एक पेंटर को उठा के दरबार में ला के रख दे तो क्या उसको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। Soon everything was thrown into disorder, यानी जो अब ऐसा सवाल है, इसके लिए तो पूरा दरबार में ही डिसऑर्डर हो जाएगा, है ना। डिसऑर्डर कहने का मतलब अस्त व्यस्त। बिकॉज ऑफ हिज हास्टी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर। बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ हिज हास्टी डिसीजन, जो राजा ने डिसीजन लिया था कि एक ऐसा फिगर बनाओ, है ना, जिसमें मैं क्या चाह रहा हूँ उसको प्रस्तुत होना चाहिए। एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर, और देखते हैं कि इसका जो तरीका है ना, मैनेजमेंट है, वो कैसा। थ्रू पीपुल वेयर अनहैप्पी, है ना, पीपुल लोग भी अनहैप्पी थे अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू किंग। यानी देखो कुछ ऐसा भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का शासन चल रहा था कि जो काफ़ी खुश नहीं थे लोग, है ना। दे डिड नॉट डेयर, वह हिम्मत नहीं कर रहे थे कंप्लेन टू द किंग, यानी राजा को कंप्लेन करने का भी हिम्मत नहीं कर रहा था। टू किंग, देखो अब जब आपको बोल दिया जाए कि एक फिगर बनाइए, तब वो जानना भी तो चाहेगा कि इस शासन काल में चल क्या रहा है। तो यहाँ का जो स्टेट अफेयर था, है ना, वो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन, बैड एडमिनिस्ट्रेशन, शासन चल रहा था। पीपुल वेयर अनहैप्पी, है ना, पीपुल लोग क्या थे, अनहैप्पी थी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके शासन में जो चल रहा था। पीपुल, वहाँ का जनता भी खुश नहीं था। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू किंग, उसे हिम्मत नहीं था। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, डेयर का मतलब हिम्मत। कंप्लेन टू किंग, यानी वो जो था कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, उसको बहुत ज़्यादा क्या करता, फॉन्ड करता, ठीक है। द एल्डर्स ऑफ टाउन फाइनली अप्रोच, है ना, जो भी उसमें उस राज्य में बहुत बड़े बड़े जो लोग थे, फाइनली अप्रोच्ड किया, यानी सोच विचार किया। एंड साउट तेनाली राम्स, और उसने किसको याद किया, तेनाली राम्स को, यानी किसको, तेनाली राम। हेल्प इन गेटिंग राइड ऑफ ए न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। इनेप्ट का मतलब होता है बेखराब, यानी जिसको आप अच्छा नहीं कह सकते हैं, अकुशल मिनिस्टर। देखिए कोई भी शासन चलाने के लिए उसका मिनिस्टर लोग भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उसने खुद तो बोल नहीं पा रहा है, तो चलो भाई एक साउथ बढ़िया था, सोच विचार करने वाला तेनालीराम, उसको लेके आया गया। हेल्प इन गेटिंग राइड ऑफ ए न्यू एंड इनेप्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उसमें जो चीफ मिनिस्टर हुआ करता था जो अकुशल था, उसके बारे में उन्हें क्या परिचय करवाया, है ना। फिर आगे देखते हैं। तेनालीराम एश्योर्ड हिम, उन्हें सुनिश्चित कर दिया, तेनालीराम जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। Them I shall soon find a harmless way to remove, मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, है ना। I shall soon, मैं जल्द ही find, यानी निकाल पाऊँगा, a harmless,
यानी जो बिना नुकसान का, वे टू रिमूव आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप, है ना। उसमें जो आर्टिस्ट का जो परेशानी है वो मिनिस्टर से वहाँ से क्या करना है, निकाल देना है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, यानी कुछ समय, कुछ सप्ताह के बाद, तेनाली राम इनवाइटेड द किंग, यानी कहाँ बुलाया गया, राजा के पास इनवाइट किया गया। द क्यून, यानी जो रानी थी, एंड द सम कॉन्टेरियर टू हिज हाउस फॉर लंच, यानी उसके बहुत सारा जो कॉन्ट्रेरी था वो भी क्या थे, हाउस फॉर द लंच, यानी लंच के लिए आए थे। मेन वाइल ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर, मेन वाइल ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर एंड फूड पुट हिम ऑन ए जॉब प्रिपेयरिंग द ग्रैंड फीस्ट ऑफ ए किंग, यानी का एक कारपेंटर को भी बुलाया गया था, यानी कारपेंटर मने होता है बढ़ई। एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए ग्रैंड फीस्ट ऑफ ए किंग। फीस्ट मने आप लोग देख लेना क्या होता है, ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं। द किंग एंड द अदर द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच, यानी राजा भी बैठा था, उसका बगल में आसपास ही सब लोग बैठ के खा रहा था। एंड एट द तेनाली राम्स ऑर्डर, तेनाली राम ऑर्डर किया। द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम, उन्हें कौन सर्व कर रहा है, कारपेंटर। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मोरसेल ऑफ फूड इन देयर माउथ, देखिए उन लोग को मालूम नहीं था कि ये कोई कारपेंटर जो है हम लोग को क्या कर रहा है, खाना परोस के दे रहा है ना, या फिर बना के दे रहा है, फिस्ट कर रहा है। बिगेन सर्विंग देम, यानी उसको परोस के दे रहा है। एज सुन एज दे, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही। दे पुट द फर्स्ट मोरसेल, यानी पहला जो कोर खाया, ऑफ फूड इन देयर माउथ, द पीपुल बिगेन टू रिक्वेस्ट, यानी लोगों ने रिक्वेस्ट किया फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, यानी पानी की तुरंत मांग किया। देखिए कोई राजा है और उसके जो जैसे कारपेंटर, उसके लिए कोई नीच जाती है, तो जैसे ही पता चला तो अपना पानी उन्हीं मांग रहा है। Soon after tasting the food, है ना, soon after the tasting the food the king realized that, यानी उसने महसूस किया, फूड वाज बैडली कुकड, यानी क्या हुआ है, बैडली यानी उतना अच्छा नहीं बना है। वाज अनबियरेबली हॉट, है ना, और वाज अनबियरली यानी बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म भी है। ही वाज एंग्री, अब राजा क्या हो गया, क्रोधित हो गया। एंग्री माने गुस्सा होता है। रमन हु वाज कुकड फॉर फूड, और बनाया था कौन, रमन, ठीक है। रमन, अच्छा नाम ले रहा है, रमन हु वाज कुकड दिस फूड, यानी यह भोजन कौन बनाया, परोस तो रहा था कारपेंटर, लेकिन ये बनाया कौन है, रमन नाम बोल करके पूछ रहा है। डू यू वांट टू ऑल टू सफ़र एंड डाई, यानी आप क्या सब लोगों को मारना चाहते हैं, बाय ईटिंग द हॉरिबल फूड, ये जो घटिया खाना है इस सबको आप मारने की कोशिश तो नहीं है। इन हिज यूजुअल हम्बल, और उसने क्या किया, हम्बल माने विनम्र होता है। बे तेनाली राम सेड आई बेग योर मेजेस्ट्री फॉरगिवनेस, मैं आपके लिए इसके लिए क्या करता हूँ, वहीं पर तेनाली राम भी था, तो उसने कहा आई बेग योर मेजेस्ट्री, है ना, फॉरगिवनेस, यानी फॉरगिवनेस मतलब क्षमा मांगता हूँ। देन ही सॉल्व कारपेंटर टू द किंग, और उसने उस कारपेंटर को क्या किया,
फिर से शो किया है ना, कार शो किया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सेलेंट कारपेंटर। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन, मैंने ऐसा कभी एक्सेलेंट कारपेंटर से नहीं मिला था। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब फॉर कुकिंग ऑफ द लंच फॉर द टुडे फेस्ट। और मैं इसे क्या किया था, देखिए एक्सेलेंट कारपेंटर था वो, ठीक है, लेकिन उसको काम क्या दिया गया, खाना परोसने के लिए। आई हैव पुट हिम ऑन जॉब कुकिंग ऑफ द लंच टुडे द फेस्ट, है ना। आज कुकिंग ऑफ लंच, जो खाना हुआ बना हुआ है, उसको क्या करना है, आज परोसना है। आगे, द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, और किंग जो है बहुत तेज़ी से हंसना शुरू करता है। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, अब राजा क्या कर रहा है कि क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, पूरा सेंस तुम्हारा ख़त्म हो गया है, लॉस्ट हो गया है। रमन यानी रमन से पूछता है, ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉय फॉर वर्क ऑन वुड, एक अच्छा कारपेंटर जो हो सकता है किस लिए उसको रोज़गार पर रखेगा, है ना, तो लकड़ी के काम के लिए। वर्क ऑन वुड यानी लकड़ी के काम के लिए रखेगा। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, आपने यह मजाक वाला आइडिया यहाँ पर कैसे लाया। कौन पूछ रहा है, राजा। एक बार फिर से समझिएगा, ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉय, यानी किस लिए उसको एम्प्लॉय किया जाना चाहिए, कारपेंटर के लिए। किसके लिए, टू वर्क ऑन द वुड, लकड़ी के काम के लिए। बट नॉट ऑन फूड, भोजन के लिए नहीं। हाउ डिड दे गेट फनी आइडिया, यह आपने फनी आइडिया कैसे दिया, है ना, क्यों दिया। तेनालीराम आस्क्ड द किंग लॉर्ड, और तेनालीराम लॉर्ड से उसको बोला, लॉर्ड लॉर्ड मतलब यहाँ महाशय, ठीक है, पूछा। इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए थीफ, एक आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ, थीफ नहीं, चीफ है, चीफ मिनिस्टर, क्या एक आर्टिस्ट जो है चीफ मिनिस्टर बन सकता है, यदि होता है। कैनोट ए कारपेंटर, क्या एक आर्टिस्ट जो है ना, एक आर्टिस्ट जो है जो पेंटर है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो क्यों नहीं एक कारपेंटर एक अच्छा कुक बन सकता है। कुक मतलब भोजन बनाने वाला। कौन पूछ रहा है, तेनालीराम। द किंग वंस अंडरस्टूड दैट, उसने सोचा, है ना, सोचा। तेनाली राम्स गोट ए कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक ही रियलाइज्ड हिज एरर इन मेकिंग राज वर्मा द चीफ मिनिस्टर। अच्छा, वो राज वर्मा जो था, है ना, उसको जब बढ़िया पेंटिंग बना के दिया था तो उसको वो क्या बनाया था, मिनिस्टर बनाया था। तो ये जो तेनालीराम है ना, वो क्या कह रहा है कि क्या आप एक पेंटर को बना दिए मिनिस्टर, तो क्या एक कारपेंटर कुक नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है कि जो देखिए, कोई जो एक स्पेशल व्यक्ति है ना, जिस काम के लिए वो जाना जाता है उसको दूसरा काम दे दिया जाए तो वो सही ढंग से करेगा, आपका जवाब होगा नहीं। उसी पर जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अब हमसे कह दे कि तुम जाइए मज़दूर का काम कीजिए, क्या हमसे पॉसिबल होगा भी तो उतना ढंग से नहीं होगा। इसी प्रकार से वो भी सोच रहा है। अब देखिए क्या होता है, द किंग वाज सेव फॉर द एम्बैरेस्ड, यानी जो
इस काम के लिए वो राजा जो उसने उतना बात कहा था, वो सब जितना भी तेनालीराम था, रोहन था और कुक था, ये सब पर जो उसने एंग्री हुआ था, गुस्सा हुआ था, उसके लिए क्या हो गया, सिर्फ फॉर हिज एम्बेरसमेंट, है ना। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदा। फॉर रिमूविंग राज वर्मा from the post because when Raj Verma came to know about the awkward accident of Ram's house, he immediately resigned from the post. देखिए, the king was saved यानी बचाया from the embarrassment of removing Raj Verma, यानी embarrassment of removing राज वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, है ना, उसको हटा करके क्या किया, अपना लाज बचाया। राज वर्मा के जो मिनिस्टर का पोस्ट दिया था उसको हटाया और बहुत ही वो क्या हुआ, शर्मिंदा हुआ। वेन राज वर्मा केम टू नो, और जब वह इस चीज़ को जाना, अबाउट द awkward एक्सीडेंट, यानी ये सब जो काम चल रहा है उसको क्या कहा, एक्वर्ड एक्सीडेंट, यानी बेतुका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मैंने यहाँ गाड़ी धक्का लगना ये सब नहीं होगा, एक्सीडेंट मतलब घटना होता है। इस घटना के बारे में किसको पता चला, राज वर्मा एट द रमन हाउस में, रमन के हाउस में, है ना। ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, और उसने भी क्या किया, इस पोस्ट को क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। लेटर राज वर्मा टोल्ड तेनालीराम डैट वाज हैप्पी टू रिमेन एंड आर्टिस्ट, है ना। लेटर मने, यहाँ लेटर पत्र नहीं बल्कि LATTR रहेगा तो लेटर मने हो गया पत्र, LATR लेटर मने होता है बाद में। राज वर्मा टोल्ड तेनालीराम, टोल्ड किससे कहा, तेनालीराम से, कि डैट मने कि ही वाज हैप्पी, वह खुश था टू रिमेन एन आर्टिस्ट, वह फिर से जो आर्टिस्ट था उसमें ही वो क्या है, खुश है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि जो आदमी जिस प्रोफेशन में है, जिस काम के लिए बना है, उस काम के लिए बेटर हो सकता है। एक आर्टिस्ट को आप मिनिस्टर बना रहे हैं, वो अच्छी तरीक़ा से काम करेगा। उसी प्रकार से राजा को सीख देने के लिए उसने क्या किया था, कुक से, कारपेंटर से खाना बनवाया, परोसवाया, तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा, है ना, ये चीज़। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे, आपको यूट्यूब जब खोलेंगे तो सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर में वीडियो मिलेगा। तो आपका स्टडी का वीडियो है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। ओके, जय हिंद।